नमस्कार दोस्तों, तो आपको केंद्र विद्यालय हब के साथ दोस्तों हम लोग आज चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट से प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों ये है आपका सीटेड पेपर 1 चाइल्ड पेडागोजी से चैप्टर 2। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रीवियस से क्वेश्चन ही दे रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट लोअर क्लासेस प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन अच्छे से देख लेते हैं। देखिए प्ले वे मेथड जो है वो किस पे बेस है? प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ लर्निंग, सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, थ्योरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इसका आंसर होगा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन भी देखिए। बिकॉज द ग्रोथ और द फिजिकल चेंजेस एंड डेवलपमेंट लाइक ओवरऑल चेंजेस, स्ट्रक्चर्स एंड शेप ऑफ एन इंडिविजुअल कैन टेक प्लेस while learning through play, and play way method is a complete package that enables the overall development of the child। देखिए हम लोगों ने पढ़ा ही था ये कि जो अगर कोई भी बच्चा यदि वो पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है, तो यदि आप उसे अच्छी तरह से उसे खेलने के लिए टाइम दोगे, है ना, मतलब कि वही पर्टिकुलर जिस जो टाइम में आप स्टडी करवाते हो, उसी जिस तरह से आप रूटीन बनाते हो, उसी तरह से अगर आप बच्चे लोगों को या फिर आप प्ले वे एक्टिविटीज़ में कराओगे या उन्हें खेलने दोगे, तो ये ना आपका प्लेइंग, इसलिए यहाँ पे कहा गया है देखिए कि प्लेइंग इज अ कंप्लीट लाइक पैकेज डेट एनेबल द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये आप बच्चे का क्या होगा कि फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, सोशल डेवलपमेंट भी होगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा, और साथ साथ मतलब वो क्या कर सकता है कि एक बार खेल के आने के बाद में वो अच्छी तरह से मतलब वो एक्टिव होता है। जब एक बार आप उसे खेलने के लिए दोगे तो जो वो बोर फील कर रहा होता है ना, वो भी उसका चला जाता है और वो एक्टिव होने के बाद में पढ़ाई में मन लगा के करेगा। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं कोई बच्चे अगर इंटरेस्ट नहीं कर रहे तो उन्हें खेलने के लिए दे दो कुछ टाइम के लिए, वो फ्रेश होके फिर से आके पढ़ेगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 3 है इसका आंसर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ, इसका आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? Option: all process of development are not interconnected. It does not proceed at the same pace for all. Development is always a linear. It is a discontinuous process. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, it does not proceed at the same pace for all, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा ही था। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। It does not proceed at the same pace for all. The development does not proceed at a uniform rate, but it does follow a definite sequence or pattern and is a somewhat uniform। मतलब कि हम लोगों ने ये पढ़ा ही था कि डेवलपमेंट क्या होता है कि सीक्वेंस भले ही सेम होता है, पैटर्न भले ही सेम होता है, लेकिन उसका जो रेट है वेरियस फैक्टर्स के कारण अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब वो डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पे। ए चाइल्ड कमिंग टू द प्री स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम क्राई प्रोफ्यूजली एंड आफ्टर 2 years व्हेन द सेम चाइल्ड गोज टू द प्राइमरी स्कूल, पहले वो जो शुरू में आता था तो वो बहुत रोता था। अब जब वही बच्चा अगर प्राइमरी स्कूल, पहले प्री प्राइमरी में था, अभी प्राइमरी स्कूल में चला गया, तो वो मतलब कि एक्सप्रेस नहीं, वो अपना टेंशन रो के एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, वो अपना टेंशन मतलब कि उसका वो रो के तो नहीं कर रहा है, बट रेदर हिज शोल्डर एंड नेक